पहले मुझे हमेशा ये लगता था कि जो मेरे साथ हो रहा है कि लोग मेरी बातों को सुन नहीं रहे हैं, मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वो इस वजह से है कि मैं थोड़ा वीक दिखता हूँ, मैं स्किनी हूँ, मैं दिखने में बढ़िया नहीं हूँ। पहले मेरे को ऐसा लगता था, लेकिन वो बिल्कुल बकवास थी। सही में मेरी कम्युनिकेशन बहुत ही ख़राब थी। और उस टाइम क्योंकि मेरे को कम्युनिकेशन के बारे में इतना आइडिया था नहीं, तो मेरे को लगता था कि यार ये लोग कैसे हैं यार, मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा होता था कि जैसे मैं कुछ भी बोलूँ तो उसे सब इग्नोर ही करेंगे, कि मैंने बोला है कि नहीं बोला, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसी थी मेरी कम्युनिकेशन। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को इम्प्रूव किया तो ऐसा हुआ कि जो मेरे आसपास के लोग थे उनका रिएक्शन भी मेरी तरफ बदल गया। अब लोग मेरी बातों को सुनने लग गए, मेरी बातों को सीरियसली लेने लग गए। और मेरे को 20,000 लोग फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस पे लाखों में व्यूज़ आते हैं। तो उससे तुम आइडिया लगा सकते हो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो लोग सुनना चाहते हैं। मैंने अपनी कम्युनिकेशन इतनी बढ़िया कैसे करी, उसके 5 तरीके हैं जो लोगों को पता तो होंगे, लेकिन वो उनको बहुत ही गलत तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूं संदीप और हम एक मिशन पे हैं जिसमें हम 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख मिनट की लाइफ चेंज कर रहे हैं। और इस मिशन में तुम भी हमारा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आपको इंप्रूव करते रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आए, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और तुम हमारी गैंग का हिस्सा बन सकते हो। और तुम मेरी वीडियोस को ऐसे लोगों का शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहला है कि तुम्हें सामने वालों में इंटरेस्ट दिखाना है। देखो, तुमने ये हर जगह सुनी होगी ना, काफ़ी लोग कहते हो कि अरे भाई सामने वाले को बुलवाओ, जितना हो सके बुलवाओ। तुमने वो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस भी बोले, तुमने प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे वाले। लेकिन पता है, जब मेरे को इस बात के बारे में पता लगा था तो बस ऐसा था कि मैं बस क्वेश्चन पूछता था और मैं कुछ इतना करता नहीं था। मेरे हिसाब से यही था कि हाँ भाई, सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाना है कि तुम बस सामने वाले के बारे में पूछ रहे हो। देखो, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो सामने वाले में बढ़िया इंटरेस्ट दिखाने के लिए। क्योंकि देखो, अगर तुम बस क्वेश्चन पूछ रहे हो और सामने वाला बोल रहा है और बस तुम सुन रहे हो, तो तुम कह लो फंडामेंटली तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें कर रहे हो। लेकिन इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं जो ऐसे कह लो सही में सामने वाले को दिखाएंगे कि हाँ तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। तो एक चीज़ है कि सामने वाले को इंटरप्ट करना। अब काफ़ी लोग इंटरप्ट कैसे करें, और भाई क्योंकि हर कोई तो ये कहता नहीं भाई इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, कोई बोल रहा है तो उसे बोलने दो, कभी बीच में बात नहीं काटनी चाहिए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस में तो ये लिखा है कि नेवर इंटरप्ट। क्योंकि ये बात कह लो पूरी तरह से सही नहीं है। और इंटरप्ट मैं कैसे कह रहा हूँ कि अगर मानो तो सामने वाला कुछ कह रहा है कि अरे यार मैं ना कल जिम मार रहा था, लेकिन जिम की रॉड है ना ऐसे हिलने लग गया, ऐसा हो गया मेरे साथ। तो तुम वहाँ पे उसके बाद बीच में थोड़ी मतलब काट सकते हो और बोल सकते हो कि हाँ अच्छा जिम में ऐसा हो गया भाई, कितने किलो मार रहा था भाई जो ऐसा हुआ। बोले अरे यार मैंने इतने किलो मार रहा था भाई, बहुत हैवी था, इतने किलो तिल्ली हैवी था। तो ऐसे क्वेश्चंस बीच में पूछना ये दिखाता है कि हाँ भाई तुम सामने वाली बात सुन रहे हो, ना कि अगर तुम मतलब ऐसे बैठे हो बस ये कर रहे हो तो थोड़ा मतलब ऐसे कह लो सुनाने वाले को भी अजीब लगेगा। और जब मान लो ऐसे कह लो कि तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है तुम क्या पूछोगे इससे चीज़ रिलेटेड, तो बस तुम अच्छा ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ है, वो है आई कॉन्टैक्ट। तो मान लो तुम मुझे कोई भी अपनी चीज़ बता रहे हो, कोई ठीक है, कोई अपनी पर्सनल चीज़ बता रहे हो, कुछ भी मतलब कुछ शेयर कर रहे हो मेरे साथ, और मैं हूँ कि अच्छा बोल आगे बोल, तो कितना मतलब वियर्ड लगेगा ना, कितना अजीब लगेगा। तुम मुझे बता रहे हो लेकिन मेरा ध्यान है ही नहीं, ठीक है। ध्यान बस ऐसे कह लो मेरे बोलने से नहीं, मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी मतलब झलकता है। देखो, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाना है, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं उससे रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे लोग गलती करते हैं और वो गलती तुम्हें हर हालत में अवॉइड करनी है। नंबर 2, अवॉइड आस्किंग स्टूपिड क्वेश्चंस। देखो, एक ये होता है ना कि हमें सामने वाले से बात करनी है, हल्का सा प्रेशर होता है। तो फिर जैसे पहले मैं ऐसा करता था कि कोई मान लो अंकल खड़ा है मेरे सामने, तो मैं बहुत ही बेवकूफ़ मतलब ताकि बस क्योंकि मुझे बोलना है कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब मुझे कॉन्वो करनी है भाई, हम साइलेंट थोड़ी हो सकता है भाई, है ना। तो फिर मैं बहुत ही स्टूपिड सी बातें करने लग जाऊँगा, बहुत ही बेकार फालतू क्वेश्चन पूछने लग जाऊँगा। जैसे में एक बार क्या हुआ कि हम गाँव में थे, ठीक है, वो कटरा का पेड़ होता है, जैक फ्रूट का पेड़। तो जैक फ्रूट उगते हैं वहाँ पे, तो वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। जब वो उगते हैं, तुमने शायद कच्चे ही देखे होंगे, तुमने बड़े पके हुए कभी नहीं देखे होंगे। तो मैं क्योंकि अंकल मेरे साथ खड़ा हुआ था, ठीक है, मैंने ऐसे ही कहते हैं बस क्योंकि मेरे दिमाग में था कि अरे नहीं मैं कुछ ना कुछ तो बात करनी है बस। तो मैंने पूछ लिया अंकल ये कितने किलो के होंगे, तुम खुद बताओ कि अंकल ने क्या वो नापे होंगे? नहीं ना। कितना गधों वाला क्वेश्चन था वो। और मुझे पता है बहुत से लोग ऐसा करते हैं अभी भी कि ताकि उन्हें कुछ ना कुछ ना बोलना है, वो साइलेंट नहीं रहने चाहिए। अगर कोई 2 लोग आपस में, तो बिल्कुल क्या कहते हैं चुप्पी नहीं होनी चाहिए, तो वो कुछ भी बोल देंगे फिर। ये गलती कभी मत करना, ठीक है। तुम्हें सामने वाले से क्या कहते हैं बात करनी है, ठीक है, उसको सामने वाले को बुलवाना है, सबको पता है वो चीज़। लेकिन इसके लिए तुम ऐसे बेवकूफ़ भरे क्वेश्चन मत पूछना, इससे सामने वाला तुम्हारी रिस्पेक्ट कम करेगा। और फिर आगे तुम कुछ भी बोलोगे ना, भले तुम काम का क्यों नहीं बोल रहे हो, सबको लगेगा तुम फालतू ही बोल रहे हो। और देखो, ऐसा है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है ना, कि कुछ ढंग का नहीं आ रहा दिमाग में बोलने के लिए, तो मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है।
तुम्हें कोई दिखाना नहीं है कि अरे नहीं भाई मैं हूँ कितना धुरंधर मैं तो देखता हूँ कितनी सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस, स्पीकिंग स्किल्स वीडियोस, अरे मैं तो किताबें पढ़ता हूँ, ये देख साली ये देख। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारा जो साइलेंस है वो तुम्हारे से ज़्यादा बेटर बोलेगा। हमने ये सब तो डिस्कस कर लिया कि सामने वाले को बुलवाना है, सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाना है, ठीक है, स्टूपिड क्वेश्चन नहीं पूछने। लेकिन अब देखो ऐसा तो है नहीं कि तुम बस सामने वाले को बुलवाते रहोगे, तुम कुछ बोलोगे नहीं, फिर वो कम्युनिकेशन नहीं रहेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन दोनों साइड से होती है। फिर तो ऐसा है कि बस सामने वाला बोले जा रहा है तुम बस सुन रहे हो। तो नंबर 4, इंटरप्ट कैसे करना है अपनी बात रखने के लिए। देखो हमने इंटरप्ट करना पहले डिस्कस किया था कि तुम सामने वाले से और जो वो चीज़ बता रहा है उसके बारे में जानने के लिए तुम इंटरप्ट करते हो उसको, ठीक है, वो तो हो गया। बस उसको और बुलवाने के लिए तुम ऐसे कैसे इंटरप्ट करोगे जो बेकार भी ना दिखे और तुम अपनी बात भी रख दो, क्योंकि देखो अपनी बात रखनी भी ज़रूरी है ना, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कम्युनिकेशन हमेशा दोनों साइड से रहती है। तो देखो जो तरीका मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ इंटरप्ट करने के लिए, और ये मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, ये मैंने खुद अपने आप इन्वेंट किया है, ठीक है, वो ये है कि तुम इंटरप्ट करो सामने वाले को एड्रेस करते हुए। जैसे मानो सामने वाला कुछ कह रहा है कि भाई जिम में ना जो स्क्वाट वाली एक्सरसाइज होती है वो डेंजरस होती है काफ़ी, ठीक है, उसने ऐसा कहा, रैंडमली ऐसा एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अरे हाँ यार तू पता ये सही कह रहा है, जैसे मेरे जिम में ना ये हुआ था कल, ठीक है। तो मैं देखो कैसे मैंने सामने वाले को मतलब एक तरह से ऐसे कह लो अटेंशन दी हल्की सी और अपनी बात रख दी फिर कि हाँ यार तू ना सही कह रहा है राहुल, मेरे साथ ऐसा हुआ था उस दिन जिम में। तुमने सामने वाले को इंटरप्ट करके अपनी बात रख दी, लेकिन सामने वाले भी बुरा नहीं मानेगा, वो ऐसे कह लो अब और हल्का सा कनेक्टेड फील करेगा, उसको लगेगा हल्का सा उसी की बात हो रही है कि है ना। इस तरीके से ऐसा होगा कि ना सामने वाला बुरा मानेगा और तुम अपनी बात रख भी दोगे, और ऐसा है कि सामने वाला अब तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट का सुने, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसी की बात हो रही है अभी भी, क्योंकि तुमने बात शुरू ही सामने वाले को हल्की सी अटेंशन दे के हल्का सा क्या कहते हैं हाईलाइट करके बात शुरू करी अपनी। हमने ये सब डिस्कस कर लिया है कि हमें सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाना है, ठीक है, स्टूपिड क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन नहीं पूछने, उससे बड़े तो साइलेंस होता है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इंटरप्ट कैसे करना है। अब जब तुम्हारी बारी आई बोलने की तब तुम सिर्फ क्या क्वेश्चन पूछते रहोगे, नहीं, सबसे बेस्ट तरीका है नंबर 4, टेल स्टोरीज। देखो पिछले साल मार्च की बात है जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। अब मैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल था, बेसिकली जिससे यूट्यूब से पैसे आते हैं। मेरी वीडियोस कितना कमाएगी, एड्स के जो पैसे मिलते हैं ना, तुमने सुना होगा एड्स से पैसे कमाते हैं यूट्यूबर्स, तो वो उसके लिए मैं अब एलिजिबल था, ठीक है, मैं अप्लाई कर सकता था। तो मैंने अप्लाई किया, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक प्रोसेस होती है उसमें कि तुम्हें कोई ना कोई एक वैलिड प्रूफ देना पड़ता है कि हाँ तुम यहीं के हो। तो मैंने अपना आधार कार्ड दिया। उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि आधार कार्ड चलता नहीं है इसके लिए, मेरे को लग रहा था कि आधार कार्ड से काम बन जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहली बार डालता हूँ, नहीं होता, वो कहता है क्लियर नहीं है, फोटो क्लियर नहीं है। फिर मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, वो फिर से कहता है कि क्लियर नहीं आ रही फोटो, दोबारा ट्राई करो। और फिर जब मैं तीसरी बार ट्राई करता हूँ और फिर दोबारा फिर होता है, अब मेरे पास ट्राई करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, उसमें आ रहा है कि यू हैव रीच द लिमिट। बेसिकली यूट्यूब वाले मेरे को कह रहे हैं कि जा साले तेरा कोई काम नहीं है, अब पैसे नहीं आ सकते तेरे को। और वो चीज़ देख के मैं तो पूरा शॉक में आ गया था, मैं पूरा मतलब परेशान हो गया था, अब क्या होगा। ये मेरा यूट्यूब का करियर तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया, मेरे को तो ऐसा लग रहा था सही में मैं मतलब टेंशन में आ गया कि करूँ क्या। मैंने ये तक सोच लिया था कि शायद से मेरे को नया यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा, अब शायद से मेरे को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। और उस टाइम तक मेरी वीडियोस वायरल हो चुकी थी, ठीक है, एक वीडियो में मेरी कुछ 4 लाख व्यूज़ आ चुके थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद बची थी मेरे अंदर, और मैं जो यूट्यूब का चैट सपोर्ट होता है इसमें यूट्यूब स्टूडियो में, मैं वहाँ उनको बोलता हूँ अपनी दिक्कत, और लकीली भगवान की दया से अगले दिन वापस से वो खुलता है और उसमें लिख के आता है कि भाई आधार कार्ड नहीं चलेंगे, और मैं दोबारा पैन कार्ड से मतलब अप्लाई करता हूँ और फिर हो जाता है मेरा। तुमने मेरी स्टोरी पूरी सुन ली है, लेकिन क्या तुमने रियलाइज़ किया कि इसका कम्युनिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। अपनी बातों को ज़्यादा एंगेजिंग बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, तुम्हें ज़्यादा ऊट पटांग हरकतें नहीं करनी, बस स्टोरी सुनाओ, ठीक है। स्टोरी तुम्हारी कैसी भी हो, बंदे सुनेंगे उसको। मैंने इसीलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग भी एक स्टोरी से करी थी, और मेरी ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैंने कोई ना कोई स्टोरी सुनाई है अपनी, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि स्टोरी ना लोग सुनते हैं, चाहे वो उतना रिलेट करे ना करे। देखो ऐसा होता है कि जब तुम स्टोरी सुनाते हो तो लोगों का इंटरेस्ट डबल हो जाता है तुम्हारी बातों में, चाहे वो उसे रिलेट करे ना करे, क्योंकि लोगों को जानना होता है कि फिर क्या हुआ। और देखो स्टोरीज में तुम्हारा पता है बहुत फ़ायदा होता है, क्यों? एक तो देखो एंगेजिंग होती है ना, तुम कोई भी स्टोरी सुना रहे हो, लोग जानना चाहेंगे कि फिर क्या हुआ। और दूसरा तुम्हारा ऐसे करो डबल फायदा तब होता है जब लोग उससे रिलेट करते हैं। जो भी कोई यूट्यूबर देख रहा होगा ये वीडियो, उसने पक्का मेरी उस वाली स्टोरी से रिलेट किया होगा। जब तुम अपनी स्टोरी सुनाओगे तब लोग कहेंगे कि हाँ यार सेम मेरे साथ ऐसा हुआ था यार, सेम। अगर हल्का सिमिलर भी होगा तो भी वो कहेंगे। जैसे एक लड़की से मैं बात कर रहा था, ठीक है, उसको मैं बता रहा था कि कैसे यार मेरे को ना अभी भी सपने आते हैं, मैं कॉलेज पास आउट हो चुका हूँ, लेकिन मेरे को अभी भी एग्जाम के सपने आते हैं कि मेरा एग्जाम आज है और मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि अरे यार सेम मेरे साथ ऐसा होता है यार, मेरे को ना होमवर्क कैसे आते हैं सपने कि मैंने असाइनमेंट नहीं दी, आज असाइनमेंट की डेट थी। तुम किसी से बात कर रहे हो लेकिन सामने वाले कुछ ऐसा कह दे जिससे तुम इतना अग्री नहीं करते, तो उस टाइम क्या करना है? तो तुम्हें काफ़ी सारे लोग ना ऐसे कहते हुए दिख जाएंगे, कह रहे नहीं तुम्हें कभी डिसएग्री नहीं करना चाहिए, तुम्हें कभी ना ऐसे मना नहीं करना चाहिए किसी को।
वो बिल्कुल चापलूसी वाली बात होती है। फिर ऐसी बात नहीं है। तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है कि एक येस मैन की, जो हमेशा हाँ में हाँ मिलाता है, उसकी लोग कम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। लोग उसके ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं जो अपने ओपिनियंस रखता है, ठीक है, सामने वाले के ओपिनियन से डिसएग्री करता है। लेकिन इसका भी एक तरीका होता है। कोई मेरे को कह रहा है कि अबे नहीं साले ये तू गलत बोल रहा है, तो मेरे को गुस्सा आ जाएगा, मैं अपना पॉइंट डिफेंड करने लग जाऊँगा। अब चाहे वो बंदा सही क्यों ना कह रहा हो कि हाँ जो मेरा पॉइंट था वो गलत ही था, लेकिन अब क्योंकि उसने मुझे गलत कह दिया है, मेरे ईगो को बहुत हर्ट हुआ है, तो मैं अपना कह लो गूदे का जोर लगा दूंगा सही साबित करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए नहीं, सामने वाले को गलत साबित करने के लिए कि साले तू गलत कह रहा है। और तुमने फिर देखा होगा अपनी बात सही साबित करने के लिए, सामने वाले को गलत साबित करने के लिए लोग फिर कुछ भी अंशंड बकवास करने लग जाते हैं। फिर वो कम्युनिकेशन नहीं होती, फिर वो डिबेट बन जाती है। वो जो न्यूज़ वाले करते हैं ना कि वो अर्नब गोस्वामी को आ जाएगा, वैसी वाली चीज़ हो जाती है। फिर वो तुम्हें अगर किसी की बात गलत लगती है या तुम देखते हो कि नहीं सामने वाला जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, तो उसको ऐसे आराम से बोलो कि लेकिन यार मैंने तो कुछ ऐसा सुना है यार, ठीक है। तुम ये मत बोलो कि तू गलत कह रहा है, ये सही चीज़ है, बस ये बोल दो कि यार मैंने तो कुछ और ही सुना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो सामने वाला कह रहा है कि शाहरुख खान के पास बुगाटी है, तो मैं ऐसे ये नहीं बोलूँगा कि यार नहीं ये बकवास है, ये गलत कह रहा है, तू चूती है, तो कुछ पता नहीं है, ये नहीं कहूँगा मैं बस ये कहूँगा कि यार मैंने तो एक इंटरव्यू देखा था उससे मना कर रहा था वो शाहरुख खान, मैं बस ये कहूँगा ऐसा, ये नहीं कि सीधा है गलत कह रहा है तू, बस नहीं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम पैसे जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वीडियो पैकेज जो मैंने आगे तुम कैसे ब्लूप्रिंट को रिपेयर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसे तो फटाफट पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करो इसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज़ भी पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मिलता तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।